हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू एफएफ लेके आ चुकी हूँ, फंक्शन वाली। जिस आई होप आपको ये एफएफ अच्छी लगेगी। तो चलिए हम इस स्टोरी के बारे में पहले कुछ बता देते हैं, फिर उसके बाद इस स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा लैंडमार्क जी है, जो एक बिजनेसमैन है। वो बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप का है और वो अपनी फैमिली में किसी की बात नहीं मानता, किसी की भी नहीं। सबको बस अपने उंगलियों पे नचाता है। यहाँ तक कि अपने अंकल लैन कुरैन को, बस लैन कुरैन है जो थोड़ा बहुत उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे अपना काम निकलवाते हैं, क्योंकि लैन कुरैन ने ही उसे बचपन से ही पाला है, तो इसलिए वो थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाता है। और शिचान है, तो शिचान को लैन वाजी कुछ समझता नहीं है, उनको भी धमका ही देता है। और इधर हमारे विंग की फैमिली में दिखाया जाता है। विंग की फैमिली में वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है, जो मैडम यू और फैमियान है, और उसके दो कज़न्स हैं हमेशा की तरह, जो जो जियानचन और उसकी बहन है यानली। ठीक है। और इसमें अब हम देखेंगे कि आखिर में ऐसा क्या होता है कि विंग फेक वाइफ भी बनता है और प्लस ट्रबल मेकर भी। तो चलिए हम देखते हैं कैसी जाती है ये एफएफ। और बकवास अब नहीं करते हैं, अब डायरेक्ट हम इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम ये एफएफ देखते हैं, ये एफएफ कैसी जाती है। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको ये एफएफ कैसी लगी। ठीक है। और ये एफएफ ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बस इसके 10 पार्ट मुश्किल से मैं बनाने वाली हूँ। 10 पार्ट के बाद तो मैं इसको बनाने वाली नहीं हूँ, मैंने सोचा है। पर आप लोग के रिस्पॉन्स के ऊपर निर्भर करता है मैं क्या करूँगी आगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बकवास हो गई। हमें सबसे पहले एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का अपने नील डाउन करके बैठा हुआ था और कह रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो। पर जो वो लोग थे वो लोग नहीं समझ रहे थे। वो लोग कहते नहीं, तुमको नहीं जाना है विंग, चाहे जो हो जाए। और तुम एक ओमेगा हो, एक ओमेगा ऐसे दूसरे शहर में जाकर जॉब नहीं कर सकता है। या तो तुम किसी से शादी करो या फिर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। तब विंग कहता है, पर मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं कहाँ से शादी कर लूँ, मैं नहीं कर सकता। और वैसे भी ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती, तो प्लीज़ मेरी बात समझो, मुझे जाने दो। बट जो वहाँ पे एक ओल्ड, मतलब ज़्यादा ओल्ड नहीं पर फिर भी ओल्ड थे, 40 ईयर्स ओल्ड एक मैन खड़े थे। वो कहते हैं, नहीं विंग, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ खड़ी करते हो, तो हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं। और हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतने प्यार से मैंने तुम्हें पाला है, और तुम ऐसे जाने के लिए कह रहे हो। नहीं विंग, तुम जानते नहीं हो आजकल की सोसाइटी कैसी है। अगर तुम बिना अल्फ़ा के बाहर रहोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, और मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ जियानचन को भेज देता, क्योंकि वो एक अल्फ़ा है, पर जियानचन यहाँ पे हमारी कंपनी को संभालता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और कंपनी में जाओ जॉब करने के लिए, तुम्हें यहाँ ही करना चाहिए विंग। तब विंग कहता है, नहीं अंकल, मैं नहीं कर सकता। और जिनसे बहस हो रही है वो हमारे फैमियान है, और जो बच्चा लड़ रहा है वो विंग है। ठीक है। तब फैमियान कहते हैं, पर विंग, मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही बात कर रहा हूँ, मैं ये बात क्लियर है। तुम्हें शादी करके मेरे सामने लाके अपने मैरिज सर्टिफिकेट को रखो, और तुम जॉब करने के लिए जा सकते हो अपने अल्फ़ा के साथ। लेकिन अगर तुम्हारी शादी नहीं होती है तो नहीं जाना है। और अगर इतना ही तुम्हें नौकरी करनी है, इतना ही तुम्हें जॉब करनी है, तो तुम मेरे ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम मेरी कंपनी में नौकरी करो। तब विंग कहता है, पर नहीं, मुझे आपकी कंपनी में नहीं करना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे स्ट्रगल वाली लाइफ देखनी है। तब फैमियन कहते हैं, विंग, स्ट्रगल वाली लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जो तुम सोच रहे हो, उसमें बच्चों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तब विंग कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ, मैं स्ट्रगल करूँ, मैं समझूँ क्या तकलीफ़ें होती हैं, और मैं खुद से अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे रह के एक पिंजड़े में बंद होकर नहीं रहना चाहता। तब फैमियान कहते हैं, विंग, हमने यहाँ पे तुम्हें पिंजड़े में बंद करके नहीं रखा है, तुम्हारा जब मन करता है तुम आते हो जाते हो। बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम दूसरे शहर में अगर जाओगे तो तुम अपने
अल्फ़ा के साथ ही जाओगे, नहीं तो नहीं। तब विंग कहता है अंकल मेरी बात समझिए। तब अंकल कहते हैं, फेमियान कहते हैं बस विंग मैं और कुछ नहीं समझने वाला और तुम नहीं जा सकते हो, ये बात फाइनल है। और ये कह के वहाँ से वो चले जाते हैं। और इधर विंग अपना पैर पटकता है और कहता है वो मेरे को साथ ही, गॉड ऐसा क्यों होता है, मुझे ये ऐसी फैमिली क्यों मिली जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है। तभी वहाँ पे यानली आती है और यानली विंग को देखती और कहती आशियन जाने दो, डैड कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए और वो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है पर शीजे आप मेरी बातों को समझो ना, मुझे जाना है तो जाना है। तब जो शीजे थी वो कहती है पर विंग तुम्हारे बारे में फादर एकदम अच्छी बात सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि तुम कैसे रहोगे, कैसे वहाँ पे सरवाइव करोगे, तो तुम उनकी बातों को भी तो समझने की कोशिश करो। तब विंग कहता है नहीं शीजे मुझे कुछ नहीं समझना है, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस जाना है तो जाना है वहाँ पे। तब शीजे कहती हैं कि विंग देखो मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैंने तुम्हें समझाया, अगर तुम नहीं समझना चाहते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, पर मैं सोचूंगी कि तुम कुछ गलत कदम मत उठा लेना। तब विंग कहता है शीजे मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस मुझे इरिटेट मत करो कोई लोग। और ये कह के अपने रूम में जल्दी से भाग जाता है और अपने रूम में जाने के बाद जो अपना सामान था उसे फेंकने लगता है और कहता है मेरी गॉड साथी, गॉड ऐसा क्यों होता है, मेरे फादर हमेशा ही मुझे रोकते रहते हैं, मैं सच में यहाँ पे रह कर पक गया हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये कह के वो चिल्ला रहा था और नीचे जो यानली थी वो सारी बातें सुनती है और तभी हॉर्न बजता है एक कार का। और ये हॉर्न सुनने के बाद यानली सीधा विंग के कमरे के पास आती है और कहती है विंग दरवाज़ा खोलो, विंग ओपन द डोर। पर विंग कहता है नो नो शीजे आई कांट। तब जो शीजे थी वो कहती है विंग देखो अगर तुम नहीं खोलना चाहते ठीक है, पर ये सब शोर मचाना बंद करो क्योंकि मॉम घर पे आ चुकी हैं। तब विंग कहता है क्या, और ये सुनते ही वो तुरंत अपना डोर ओपन कर देता और कहता है कि क्या आंटी आ गई। तब जो यानली थी वो कहती हाँ मॉम आ चुकी हैं, उनके कार की हॉर्न सुनाई थी तो इसलिए शांत हो जाओ, अगर मॉम को पता चला तो तुम्हें पता है ना कि वो पनिशमेंट देंगी। तब मैं कहता हाँ गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, गॉड सब लोग मेरे पीछे पड़े थे, मुझे से मासूम बच्चे के पीछे। तब यानली कहती है वेग शांत हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अपने दिमाग से कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे, तो इसलिए पहले तुम मॉम को मनाने की कोशिश करो, डैड तो मान ही जाएंगे। तो विंग कहता है आपको लगता है आंटी मानेगी, आंटी कभी नहीं मानने वाली, वो मेरी फेवर की बात करते हैं कभी नहीं करने वाली हैं, तो आप तो शांति रहो। और आंटी मुझे लेके तो और भी ज़्यादा ही पता नहीं क्या उनको रहता है कि मैं उनकी आंखों से दूर ना जाऊं, तो इसलिए आप इस प्लान को शीशे ड्रॉप कर दो कि मैं जाके आंटी से बात करूँगा और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में और मैं अब डोर नहीं खोलने वाला। और ये कह के वो अंदर भाग जाता है और अपने डोर को क्लोज कर लेता है। और इधर यानली कहती है विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम कोई बात समझती क्यों नहीं, डैड तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर तुम तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। पर कोई ना, चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या मोड़ लेती है ये तुम्हारी चीज़ें। और ये कह के वहाँ से यानली चली जाती हैं। और इधर मैडम यू आती है तो वो देखती है पूरे घर में एकदम सन्नाटा है। और ये देखने के बाद वो कहती है इतनी शांति क्यों है घर में, और वो मेड को बुलाती है। तब मेड आती है और कहती है क्या घर में कोई है नहीं, तब वो बताती है नहीं जो यंग मास्टर है सेकंड वो है, और यानली जो मैम है वो है, और कोई नहीं है। तब जो मैडम थी वो कहती है कि इतनी सन्नाटा आखिर में विंग कहाँ गया, क्योंकि विंग जब भी घर में रहता है तब वहाँ पे शोर शराबा मचता रहता है। तब मेड बताती है कि उनके डैड के साथ किसी चीज़ पे बहस हुआ है, इस वजह से वो अपने रूम में नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। तब मैडम भी कहती है हाँ इसका रोज़ का है, कुछ ना कुछ फालतू बकवास कर रहा होगा, इसीलिए फेमियान ने मना किया होगा। और ये कह के मैडम ये चली जाती है अपने रूम में, और अपने रूम में जाके वो फ्रेश होती है और फ्रेश होने में वो अपने बेड पे बैठ जाती है और कहती है हाँ चलो सन्नाटा है मैं सो जाती हूँ, वैसे भी अभी कुछ टाइम के बाद इसका दिमाग जब सही हो जाएगा तो हंगामा ही मचाएगा। ये कह के मैडम ये सो जाती। और इधर विंग अपने मोबाइल को लेता है और वो किसी के पास कॉल करता और कहता है हेलो। तब उधर से आवाज़ आती है हेलो हाँ वी भाई बोलिए क्या हुआ। तब इधर से विंग बोलता है नेहोसेंग मेरी मदद करो, तुम्हें तो एक मेरा दुख समझ सकते हो नेहोसेंग, प्लीज़ नेहोसेंग मेरी मदद करो। तब नेहोसेंग कहता है अरे वी भाई क्या हुआ आप बताइए तो। तब जो विंग था वो कहता है नेहोसेंग तुम मेरी बात समझ सकते हो, मुझे पता है आई नो नेहोसेंग तुम मेरी बातों को समझोगे।
तब नेहा कहता है हाँ हाँ भी भाई बताइए बताइए क्या हुआ। तब विंग बताता है कि मेरे डैड ने मुझे कहा मुझे वहाँ पे जाना है तो मुझे शादी करनी होगी नेहा सिंह। मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी 22 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं इतनी जल्दी शादी कैसे करूँगा नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है क्या सच में आपको वहाँ जाने के लिए शादी करनी पड़ेगी। तब विंग कहता हाँ नेहा सिंह मैं अपना दुख किस किस को सुनाऊँ, मेरा दुख बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है वी भाई शांत हो जाइए, आप आ जाइए हम मिलते हैं कैफ़े में और कुछ ना कुछ इस चीज़ का निकालते हैं हल, ठीक है। तब विंग कहता है क्या सच में इस चीज़ का हल निकल सकता है। तब नेहा सिंह कहता है ऑफ कोर्स भी भाई सब चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, बस कुछ रास्ते घूम के जाते हैं और कुछ रास्ते सीधे जाते हैं, तो हमें हो सकता हो घूम के जो जाना पड़े वो रास्ता मिले। ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है नेहा सिंह तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सच में मैं कह रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी रही है। तब नेहा सिंह कहता है अरे वी भाई आप टेंशन मत लो, बस आप आ जाओ फिर उसके बाद हम आगे कई चीज़ें निपटा लेंगे। और ये कह के नेहा सिंह कॉल को रख देता है। तब विंग कहता है हाँ नेहा सिंह तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा कर रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के विंग फटाफट तैयार होता है और फिर नीचे आके जाने लगता है। तभी वहाँ पे यानली देखती है विंग को और विंग से कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है शीजन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ तो मैं अभी आ जाऊँगा थोड़ी देर में। तब यानली कहती है विंग 7 बजे तक आ जाना, तुम जानते हो ना 7 बजे के बाद आओगे तो हम गुस्सा करेंगी। तब विंग कहता है हाँ शीजन मैं समझ गया, मैं आ जाऊँगा आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो तुरंत चला जाता है और कुछ टाइम के बाद वो कैफ़े में पहुँच जाता है और वहाँ पे पहले से ही नेहा सिंह बैठा हुआ था और नेहा सिंह विंग का ही इंतज़ार कर रहा था। तब वहाँ पे विंग बैठ जाता है और कहता है नेहा सिंह क्या हुआ तुम बताओ क्या करना है। तब नेहा सिंह कहता है देखो वी भाई मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप उस पर वर्क करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन हाँ मैं आपकी हेल्प इस चीज़ से तो कर ही सकता हूँ। तब विंग कहता है सच में नेहा सिंह तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें। तब नेहा सिंह कहता है कि देखो वी भाई ये आपको करना होगा। मतलब वो उसके कान में कहता है, ये अभी हमें नहीं बताएगा कि वो क्या कहता है, ये हमें तो पता चलेगा जब विंग वो काम करेगा। तब विंग कहता है क्या नेहा सिंह सच में ऐसा हो सकता है। तब नेहा सिंह कहता है हाँ वी भाई आप नहीं जानते कि मेरी पहुँच कहाँ कहाँ तक है, मैं सारे काम करवा दूंगा और किसी को भनक भी नहीं होगी। तब विंग कहता है वाह नेहा सिंह सच में तुमसे दोस्ती करने के बाद आज पहली बार मुझे फ़ायदा महसूस हो रहा है, नहीं तो मैं तो सोचता था बस तुम मेरा ही फ़ायदा उठाते हो। तब नेहा सिंह कहता है क्या सच में आपको ऐसा लगता था। तब विंग कहता अरे नहीं 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 नेहा सिंह मैं मजाक कर रहा हूँ, हर बात में तुम सीरियस हो जाते हो, जस्ट चिल ब्रो। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं और वो लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं। और तभी विंग कहता है ठीक है तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ लेके आता हूँ और अपने लिए एक और मैं आइस टी लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे आइस टी पीनी है क्योंकि मेरे दिमाग को एकदम ठंडगी चाहिए, मुझे अपने दिमाग को एकदम ठंडा करना है, वैसे ही मेरा दिमाग सुबह से बहुत गर्म हो चुका है। तब नेहा सिंह कहता है हाँ हाँ चिल ब्रो जाके लाओ और मेरे लिए भी एक लेके आना। तब विंग कहता है हाँ मेरे पैसे को तुम ऐसे उड़ा रहे हो जैसे लग रहा है तुम्हारा है। तब नेहा सिंह कहता है देखो मैंने इतनी अच्छी आपको आइडिया दिया है तो आपको मेरे लिए तो इतना खर्च तो करना बनता ही है। तब विंग कहता है हाँ हाँ आज मेरी मजबूरी है ना, मुझे जितना खर्च करना ना करा लो, कल देखना कल मैं तुमसे कराऊंगा। तब नेहा सिंह कहता है ये तो देखा जाएगा कौन किसके लिए खर्च करते हैं पैसे। और ये कह के नेहा सिंह हंसने लगता है और विंग कहता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता और वो वहाँ से कुछ अपना जो भी था आइस टी और जो कुकीज़ थी उन्हें एक ट्रे में लेके आने लगा था। और आते हुए वो एक बच्चे से लड़ जाता है और उस बच्चे से लड़ने के बाद जो उसकी आइस टी थी जो मतलब सब कुछ था, वहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ था, वहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ था और उसके ऊपर जाके वो सारी चीज़ें गिर जाती हैं। और विंग कहता ये क्या हो गया। तब वो इंसान घूर के विंग को देखता है और विंग को देखते हुए कहता है तुमने ये क्या किया। और ये कह के वो जोर से चिल्लाता है और विंग उसे देखने लगता है और विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी मुझे गलती हो गई, सॉरी ये बच्चा आके मुझसे लड़ गया इसलिए ये सब हो गया। तब वो इंसान कहता है तुम क्या देख के नहीं चल सकते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए। ये सब कह के वो विंग को डांटने लगता है। तब विंग कहता है हेलो मिस्टर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर चढ़े मत जाइए, मैं बस कह रहा हूँ ना सॉरी गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये बच्चा सामने आ गया इसलिए ये सब चीज़ें गिर गई। ये कह के वो इस इंसान को देखता है और वो इंसान था हमारा लैन वांगी जो यहाँ पे आया था कुछ टाइम पहले अपने मीटिंग के लिए। तो हम थोड़ा यहाँ से लैन वांगजी के फ्लैशबैक में देख लेते हैं वो आगे में यहाँ पे कैसे पहुँचा। तो हमें लैन वांगजी को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह तैयार होकर निकला था अपने घर से और
वो जब जा रहा था तब अंकल ने उसे बुलाया और कहा तुम्हें आज ब्लाइंड डेट पे जानी होगी। पर लैन वांगजी ने मना कर दिया कि नहीं अंकल, वो ब्लाइंड डेट पे नहीं जा सकता है, उसे नहीं जाना है। पर अंकल उसके सुनने वाले हैं, अंकल तो उसकी कभी नहीं सुनेंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपने चेस्ट पेन होने का बहाना किया कि वांगजी मैं एक दिन मर जाऊँगा और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें इतना मानता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है वांगजी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम लोगों से इतना प्यार करता हूँ, तुम लोगों के लिए मैंने शादी नहीं की और तुम एक ब्लाइंड डेट पे नहीं जा पा रहे हो। अगर तुम्हें वो लड़की नहीं पसंद आएगी तो ठीक है, मना कर देना, पर तुम एक बार जाओ, तुम एक बार जाके मिलो तो देखो तो सही। तब वांगजी उस चीज़ पे मान गया था क्योंकि उसके अंकल बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते थे। और जब अंकल ने शिचान से कहा था तो शिचान ने सीधा मना कर दिया था कि वो बिना प्यार के शादी तो नहीं करने वाले हैं, चाहे जो हो जाए। और ये कह के शिचान चले गए थे। और जब अंकल ने उनके सामने चेस्ट पेन होने का बहाना किया था तब शिचान ने कह दिया था कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो मैं डॉक्टर को बुला दे रहा हूँ, डॉक्टर आपको चेक कर लेगा। तब अंकल चुप हो गए थे क्योंकि उनके पास कोई और बहाना बचा ही नहीं, क्योंकि शिचान जानते हैं कि अंकल कैसा कैसा बहाना मारते हैं, इस वजह से। और इधर वांगजी तो बेचारा अभी सीधा है, वो अंकल की बातों को समझ नहीं पाया, वो सीधी सीधी बातें जानता है। उससे आके कोई अगर सीधी बातें कहते हैं तो वो समझ जाता है, और ऐसे घुमा फिरा के कहे तो उसे नहीं समझ में आती है। तो वो अंकल की कुछ बातें तो समझ रहा था, लेकिन वो क्या करे, वो अपने अंकल के प्यार में मजबूर है क्योंकि अंकल उससे बहुत प्यार करते हैं और बचपन से उसको और उसके गगा को अंकल नहीं पाला है, तो वो कैसे अंकल की बातों को डिसओबे कर सकता है। इस वजह से वांगजी मान जाता है और कहता है ठीक है अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ चला जाऊँगा। और ये कह के वांगजी ऑफिस आया था और ऑफिस में बहुत गुस्से में था। वो अपने अंकल के ऊपर तो गुस्सा कर नहीं सकता है, तो वो ऑफिस के लोगों के ऊपर ही गुस्सा करेगा ऑफकोर्स। तो वो ऑफिस के लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहा था और कहता अंकल ये आप मुझे कहाँ फंसा दिए, मैं यह नहीं जाना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा, मैं परेशान हो गया हूँ। और ये कह के वांगजी चुपचाप बैठ के जो भी था अपना काम करने लगा था। और असिस्टेंट उसे थोड़ी देर पे याद दिला रहा था, सर आपको ब्लाइंड डेट पे जाना है, आप कहो तो गिफ्ट तैयार कर दूँ, आप कहो तो ये कर दूँ, आप कहो तो वो कर दूँ। तब वांगजी ने अपने असिस्टेंट को भी डांट दिया था कि तुम चुप रहो, तुम कितना बोलते हो, और मुझे जाना है ना तो मैं चला जाऊँगा, तुम चुपचाप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी जो सैलरी है उसको तुम्हें दिलवा दूँगा और फिर उसके बाद तुम्हारी यहाँ से छुट्टी। तब वो मान गया था और कहता सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। और ये कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया था। और असिस्टेंट हमारा सुयांग था, ठीक है, सुयांग वहाँ से चला गया था और कहता है वांगजी तुम मेरे कॉलेज में फ्रेंड थे, पर यहाँ पे तो तुम मुझे टॉर्चर करते हो एक एम्प्लॉय की तरह, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखना अभी तो ऑफिस टाइम है ना, तुम्हें जितना मुझे मेरे ऊपर भड़ास निकाल लो, फिर ऑफिस टाइम के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या कर सकता हूँ। और ये कह के वहाँ से वो चला जाता। और इधर लैन वांगजी अभी फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो क्या करे, उसे नहीं जाना है, लेकिन उसके अंकल ने कहा है तो उसे जाना पड़ेगा। और वैसे भी लैन वांगजी का एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, वो एक मिनट में अपने पैसे बनाता है, तो इस वजह से उसे तो आधे घंटे 1 घंटे का तो लॉस ही होने वाला है। और अब लैन वांगजी का टाइम हो गया था, तो इस वजह से लैन वांगजी उस कैफ़े के लिए निकल चुका था क्योंकि उसके अंकल ने उस कैफ़े का एड्रेस बाकायदा लैन वांगजी के पास भेज दिया था और उसके असिस्टेंट के पास भेज दिया था कि अगर वांगजी ना जाए तो असिस्टेंट खुद लेके जाए। तो इस वजह से वांगजी को और भी जाना पड़ता और वांगजी फिर कुछ टाइम के बाद निकल गया था और वहाँ उस जगह पे पहुँच गया था। पर वांगजी जब पहुँचा था उसने देखा कि जिस ओमेगा से मिलने के लिए वांगजी आया है वो ओमेगा अभी तक नहीं आई है। और ये देख के वांगजी को गुस्सा आता और वो कहता है ये कैसे लोग हैं जो टाइम पे नहीं पहुंचते, मैं तो एकदम टाइम से पहुंचा हूँ, पर ये लड़की टाइम से क्यों नहीं आई। तब जो सुयांग था उसने समझाया था कि वांगजी टेंशन मतलब वो लड़की आ जाएगी और उसको थोड़ा टाइम लग रहा होगा इसलिए वो नहीं आई है। पर वांगजी उसकी बातें नहीं सुनता और वो बैठ के वेट करने लगता और उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी कि आखिर में उसने वांगजी को समझ के क्या रखा है, वांगजी का एक मिनट प्रीसियस है। और वो लड़की उसे ऐसे वेट कराई जहाँ पे वांगजी सबको वेट कराता है बड़े बड़े डील्स करने के लिए, वहाँ पे ये लड़की उसे वेट करा रही है। इस वजह से वांगजी को गुस्सा आ रहा था। और अब तो वांगजी के ऊपर किसी ने आइस टी गिरा दी है जिसकी वजह से वांगजी को और गुस्सा लग रहा है। उसका सारा जो कोट है वो बर्बाद हो गया, उसकी पैंट ख़राब हो गई और यहाँ से उसको जाना था एक मीटिंग में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस वजह से वांगजी विंग के ऊपर चिल्लाने लगा था। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं।
विंग कहता है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई, और वैसे भी मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था, तो तुम्हें मेरे ऊपर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। और ये कह के विंग वांगजी को देखने लगता है। तब वांगजी कहता है हाँ मैं तुम जैसे बच्चों को देख लूँगा। तब विंग कहता है हेलो हेलो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मैं 22 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। और यहाँ पे लैन वांगजी 27 ईयर्स ओल्ड है। तब लैन वांगजी कहता है हो तो तुम एक बच्चे ही ना जो बस माँ बाप के पैसे उड़ाता है। तब विंग कहता है हेलो हेलो, मैं कोई माँ बाप के पैसे नहीं उड़ाता हूँ, मैं अब से कमाने वाला हूँ, मेरी नौकरी लग गई। और ये कह के वो स्मक करके देखता है वांगजी को। तो वांगजी कहता है कुछ भी हो लेकिन यहाँ से तुम हट जाओ मेरी नज़रों से। और ये कह के वो विंग को घूर के देखता है, और विंग थोड़ा सा सहम जाता है क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा था। और तभी वहाँ पे शुयंग आता है, और शुयंग कहता है क्या क्या हुआ बॉस, क्या हुआ। और ये कह के वो देखने लगता है, और तभी वहाँ पे न्याओ सेंग आता है, और न्याओ सेंग कहता है विंग विंग क्या हुआ तुम्हें इतना टाइम क्यों। तभी वो लैन वांगजी को देखता है, और वो लैन वांगजी को देख के पहचान जाता है क्योंकि लैन वांगजी के जो गग्गा है और जो शुयांग के गग्गा है वो लोग, सॉरी न्याओ सेंग के गग्गा हैं, वो लोग दोस्त हैं। तो इस वजह से जो न्याओ सेंग था वो पहचान जाता है, और वो कहता है हेलो हेलो मिस्टर लैन। तब एक बार वांगजी उसे देखता है और हेलो बोलता है। तब वांगजी कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है इतना बदतमीज। तब न्याओ सेंग कहता है सॉरी सॉरी मिस्टर लैन, गलती हो गई, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। तब विंग कहता है न्याओ सेंग तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे लेके कैसे जा सकते हो, तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में, पहले मुझे इससे निपटने दो। और वो अपने हाथों के जो स्लीव्स थे उन्हें फोल्ड करने लगता है। तब जो न्याओ सेंग था वो कहता है विंग पागलों वाली हरकतें मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। तो विंग कहता है नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे पहले इससे निपटना है, फिर उसके बाद मैं जाकर कुछ और देखूंगा। तब न्याओ सेंग कहता है कि विंग यहाँ पे पागलों वाली हरकतें मत करो, बस चलो मेरे साथ, अगर तुम यहाँ रुके ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे। तब विंग कहता है सच में। तब जो न्याओ सेंग था वो कहता है हाँ और चलो, मतलब वो दोनों आंखों में बात करते हैं। तो विंग कहता है वांगजी की तरफ मैं तुमसे तो निपट लूँगा, तुम जैसे खड़ूस अल्फा से मुझे बहुत अच्छे से निपटना आता, और देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ, कैसे हश्र करूँगा। और ये कह के वहाँ से विंग चला जाता है। और ये देखने में वांगजी बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, और वो कहता है मैं अब उस ब्लाइंड डेट से मिलूंगा ही नहीं, मुझे जाना है घर। तब जो शुयांग था वो कहता है पर सर। तब वांगजी कहता है तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से और अंकल की वजह से ये सब हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ा हूँ। और चलो ऑफिस, और मुझे सबसे पहले ड्रेस चेंज करना है, फिर उसके बाद मुझे मीटिंग में जाना। और वैसे भी देखो टाइम ख़त्म हो गया, आधा घंटा हो गया उस लड़की को ना आए, तो इसीलिए टाइम ख़त्म और मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है, और शुयांग फटाफट ये बातें मैसेज करके किसी को बता देता है, और वो भी निकल जाता है। और वांगजी कहता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो ना, तुम सब कुछ बता रहे हो बता दो, लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। और ये कह के वांगजी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है, और विंग भी गुस्से में निकल चुका था। और इधर जो न्याओ सेंग था वो विंग को लाता है, और विंग से कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे थे, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ली। तो विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है न्याओ सेंग, मैंने कोई मुसीबत अपने सर नहीं, मिलने दो उससे तो मैं फिर से सबक सिखाऊंगा, समझे। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी, और कल हम देखते हैं कल क्या होता है, और न्याओ सेंग ने क्या खुराफात आइडिया बताया है विंग को दूसरे सिटी में जाके अपने जॉब करने के बारे में। तो ये सब आपको कल पता चलेगा, और कल तो हाँ पक्का पता चल, आप लोगों को कल पता चल जाएगा क्या होता है आगे। आई होप आपको ये FF अच्छी लगेगी तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।